दोस्तों तो कल विलास ट्रांसकोर आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। तो आईपीओ 27 मई को ओपन हुआ था और ये 29 मई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 147 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ बड़ा है यानी कि 95.26 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसमें रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, जिसमें से एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.47% है। मार्केट मेकर के लिए इस आईपीओ में 5.03% का पोर्शन है। QIBs के लिए 19% का पोर्शन है। वहीं पर HNIs के लिए 14.26% और रिटेलर्स के लिए 33.24% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 18,45,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। यानी कि अगर इनके पोर्शन की बात करें तो 27.12 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एक बार इसकी एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं कि एंकर लिस्ट कैसा है। विलास ट्रांसकोर आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिला है और इसमें 9 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कंपोनेंट, जैसे कि जो ट्रांसफार्मर में यूज़ किए जाने वाले कंपोनेंट होते हैं तो उस तरह के कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके साथ भी और भी कई तरह के जो दूसरे पावर इक्विपमेंट्स हैं तो उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। तो कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर बिजनेस करती है बल्कि एब्रॉड में भी इनका बिजनेस आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स हैं। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 523 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 1791 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 2022 लाख है और फाइनेंशियल 23 के 3 क्वार्टर में 1679 लाख देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़े हैं और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो पहले के मुकाबले कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो कम हुए हैं। तो कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, यानी कि कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के रेवेन्यू और रिजर्व भी बढ़ रहे हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 13.12 का है। तो कंपनी भी रिजनेबल प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है। विलास ट्रांसकोर आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 27.43 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को अब तक 6.04 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। यानी कि QIBs के लिए इस आईपीओ में 12,31,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अब तक जो बिडिंग आई है वो 74,32,000 इक्विटी शेयर्स के लिए देखने को मिल रही है। वहीं पर HNIs पोर्शन 28.19 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs के लिए करीब 15% का पोर्शन है और इनके लिए आईपीओ में 9,24,000 इक्विटी शेयर्स रखे गए हैं और इसके अगेंस्ट में अब तक बिडिंग को देखें तो 2,60,43,000 इक्विटी शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग आई है। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ अब तक 39 गुना से भी ज़्यादा यानी कि 39.33 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इनके लिए आईपीओ में 21,54,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अब तक जो बिडिंग देखने को मिली है वो 8,47,25,000 इक्विटी शेयर्स के लिए देखने को मिली है। तो आईपीओ में देखें तो दूसरे दिन भी शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है और हर पोर्शन के अंदर डिमांड आई है। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 84,725 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो डे 1 में आईपीओ 10.77 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और आज आईपीओ 27.43 टाइम देखने को मिल रहा है। QIBs की ओर से देखें तो डे 1 में भी एप्लीकेशंस लगा था और डे 1 में आईपीओ 5.35 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और आज ये 6.04 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। HNIs पोर्शन डे 1 में 8.13 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था
और आज ये 28.19 टाइम देखने को मिल रहा है। वहीं पर रिटेल पोर्शन भी डे 1 में 15.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ और आज ये 39.33 टाइम देखने को मिल रहा है। तो हर पोर्शन के अंदर डे 1 में भी आपको डिमांड देखने को मिली और आज भी देखने को मिल रही है, यानी कि लगातार इसमें डिमांड बनी हुई है। तो आपने देखा कि आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि दूसरे दिन भी शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है। और ये जो आईपीओ है ये हिम सिक्योरिटी लेकर आया है, यानी कि इसका लीड मैनेजर हिम सिक्योरिटीज़ है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और हिम फिनले जिसका मार्केट मेकर है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में जहां प्रीमियम 105 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 110 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 74% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में दूसरे दिन भी खूब एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि इसमें भी शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अट्रैक्टिव हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। और ये आईपीओ हिम सिक्योरिटी लेकर आया है और इसके एंकर लिस्ट को भी देखें तो एंकर लिस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ पॉजिटिव है और कई सारे यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ में रिस्क काफ़ी हाई होता है। तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।